आदाब। मैं आपके साथ शराफत अली मिर्ज़ा। स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। आज हम मौजूद हैं ज़िला सहारनपुर के कस्बा नानौते के अंदर, नानौता नगर पंचायत, जो कि अपने आप में एक अलग ही पहचान रखती है। हम मौजूद हैं इस वक्त पूर्व चेयरमैन अफजाल खान के साथ। अगर बात करें आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है, चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। क्या रणनीति रहेगी इस बार चुनाव में, यही जानने की कोशिश करेंगे आज अफजाल खान साहब से। स्वागत है अफजाल जी आपका। जी शुक्रिया बहुत बहुत। क्या रहेगा इस बार चुनाव में, क्या गतिविधियां रहेंगी? नहीं, चुनाव तो जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा, गतिविधियां भी ठीक हैं, सब अपना चुनाव की तैयारी चल रही और सब लोग लगे हुए हैं, हमारे साथी जितने भी हैं सब चुनाव में लग रहे। तो और रही बात चुनाव में, तो हम हर टाइम सियासत में लोगों के बीच रहने का काम हो। जब हमने 5 साल चेयरमैन की कुर्सी पर रहे तो उस टाइम पे ये सोच के काम कर रहे थे कि जो भी लोग हमारे पास चल के आ रहे थे, कि आज ये लोग हमारे पास चल के आ रहे हैं, कल को हमें इनके पास जाना है। तो हमने हमेशा मान लो सबका सम्मान करने का काम किया और मान लो चुनाव लड़े, मान लो चुनाव हार गए, चलो वो तो सब लोगों को पता है कि क्या मामला रहा, किस वजह से हार हुई। उसके बाद भी फिर लोगों के बीच में बस सिर्फ एक कलम हाथ से हटी, नहीं तो जो समाज सेवा है लोगों की, मान लो चाहे वो खाने का काम हो, चाहे वो कोर्ट का काम हो, चाहे अस्पताल का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे बिजली का हो, हम सब लोगों के लिए 24 घंटे तैयार हैं। ऐसा क्या रहा पिछले 5 साल में जो आपको ये लगा हो कि काम नहीं हो पाया? कितना विकास हुआ, क्या कमियां रही, किस तरह कार्यकाल रहा? क्योंकि आपके विपक्ष के लोग थे, आज वैसे वो पार्टी में ही है, जो आपके सामने है, शायद चुनाव में भी वो आ रहे हैं। जी जी। तो क्या रहा है ऐसा? देखो, मसला क्या है कि पिछले चुनाव का बात ना विकास की थी, ना काम की थी, ना बात की थी। क्योंकि यहाँ इस कस्बे में जब भी चुनाव या इस इलाके में बात का होगा या काम का होगा, तब तो चुनाव हम ही जीतेंगे। रही बात हमारी जो सामने वाली पार्टी है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ब्लैक मनी कह लो, या उनका एक भाई दिल्ली में रहे, वो वहाँ क्या करता है वो तो उसको पता होगा, लेकिन सब नंबर 2 का मामला है। तो वहाँ से अब हमारे लिए मान लो करोड़ 2 करोड़ बहुत बड़ी बात है। उन वहाँ से दिल्ली है, दिल्ली तो मान लो पैसे का एक अंबार है वहाँ पर। तो अब वो क्या करता है वो तो उसे पता होगा, लेकिन मान लो यहाँ बहुत बड़ी रकम लगती है, करोड़ 2 करोड़ आदमी। और इन्होंने समाज सेवा के नाम पे एक चलन चलाया। जब हम चेयरमैन नहीं कर रहे थे, हम तो विकास कर रहे थे, लोगों की बात कर रहे थे, इन्होंने एक फंडा चलाया, तुझे क्या मिला। मान लो चुनाव में जिस भी बंदे को पकड़े, तुझे क्या मिला। अरे आदमी को क्या मिलेगा? उसे मान सम्मान मिलेगा, कस्बे में अच्छी लाइट मिलेगी, अच्छी सफाई मिलेगी, है जी, उसके दुख दर्द में मान लो खड़े होने वाले मिलेंगे। तो सब चीज़ थी, लेकिन उन्होंने पर्सनली फायदे को टारगेट किया। करने के बाद फिर समाज सेवा के नाम पे, अगर हम समाज सेवा कर रहे, हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है, तो लोगों का बेवकूफ़ बनाने का काम किया। चलते चलते फिर अपना प्रस्ताव रख दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ने के बाद जिस दिन वोट पड़े उसी दिन वो समाज सेवा गुल हो गई। और उसके बाद अब तक, अब भी थोड़ी थोड़ी सी उनकी समाज सेवा जाग गई, फिर बंद हो जाओ। फिर जैसे चुनाव चलेगा तो समाज सेवा जाग जाएगी, जैसे चुनाव पीछे हटेगा फिर बंद हो जाओ समाज सेवा। तो इस टाइप के लोग हैं ये, मान लो लोगों को धोखा देने का काम कर रहे, गुमराह करने का काम कर रहे। कस्बे की जनता पूरी समझ चुकी है कि ये लोग किस टाइप से चलते हैं और इनको जवाब देने के मूड में बैठी है। लेकिन बस ये तो चुनाव की तारीख ही नहीं आ रही, जब तारीख आवेगी तो इनका बहुत अच्छा। यानी कि कहने का मतलब है पिछला चुनाव जो हुआ था वो पैसे के बल पे ही और जनता को लुभाकर जीता गया था। मान लो झूठ बोल के, मतलब किसी को कुछ
सपने दिखाए, किसी को कुछ दिखाए। यहाँ तो ये तक था कुछ लोगों के दिमाग में, कुछ करना नहीं पड़ेगा। इन लोगों के पास जाओ, इन्हें कहेंगे भाई 10,000 चाहिए, ले भाई, काम नहीं करना पड़ेगा। तो जैसा 5 साल आपके रहे, 5 साल आपका कार्यकाल रहा, कौन से ऐसे आपने काम कराए और ऐसे कौन से काम रह गए थे जिन्हें आप करना चाहेंगे इस कार्यकाल में? ऐसा है, उस टाइम पे हमने मान लो बहुत विकास कार्य करवाए। यहाँ कस्बे में बहुत सारी सड़कें कच्ची थी, वैसे क्या नाम, क्या बोलते हैं उसे, खड़ंजे थे, उनको सीसी कराए। अब इस कस्बे में एक भी खड़ंजा नहीं है। तो लगभग हमने मान लो एक्स्ट्रा कम से कम 25 करोड़ रुपए के एक्स्ट्रा बजट लाने का काम है। जो नगर पंचायत की निधि है, राजवित्त, 14 वित्त, 15 वित्त, जो भी हो, तो वो उसके अलावा एक्स्ट्रा हमने ला के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ विकास करने का काम। तो आगे का रोड मैप रहेगा क्या, अगर जनता आपको प्यार देती आगे है? का रोड मैप हमारे मेन एजेंडे में है। हमने कहा कि एक तो युवाओं के लिए वाईफाई फ्री रहेगा, एक शाम को और सुबह को जो घूमने की यहाँ समस्या है, लोग रोड पे घूमते हैं, मान लो कई एक्सीडेंट भी हो लिए, 1-2 मौत भी हो गई, तो यहाँ पार्क की जगह है, वहाँ पार्क बनाने का, और फिर मान लो सरकार से पैसे का बजट बना के यहाँ से खेल कूद की भी उसके अभाव है। एक हमने कहा है कि क्या नाम, मान लो ग्राउंड बनाना है खेल कूद का, स्टेडियम। तो दूसरे क्या नाम, हम बार बार ये मांग पहले भी कर रहे थे, अपने मन में थी, लेकिन हमें था कि पहले हमने सड़कों का काम निपटाया कि ये और जो ऊपर के काम है बाद में करेंगे। और हमने दिमाग में थी कि लोग विकास को वोट देंगे, लेकिन लोगों ने विकास को ना दे के दूसरे मामले को वोट दिया, तो इसलिए वे काम अधूरे रह गए। तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके नाम पे मान लो हमारे यहाँ जैसे पूर्व चेयरमैन हो गए चंद्र सेन, और बड़े बड़े बहुत काफ़ी लोग हैं। तो जिस गली में उनका मकान है आज ऑन रोड से, उन पे एंटर गेट बनाने का उनके नाम पे उनको तैयार करने का हमने अपने मन में सोच रखा है। उससे कस्बे में सौंदर्यकरण भी लगेगा और वो भी होगा। तालाब है हमारे यहाँ, एक तालाब का सरकार की योजना है कि तालाब सौंदर्यकरण, आपने देखा होगा सहारनपुर में बहुत खूबसूरत, सहारनपुर में भी हो रहा, गंगों में भी हो रहा, तीतरों में भी, लेकिन नानोत्ते में नहीं हुआ। लेकिन नानोत्ते में फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको काम को किया जाएगा, उससे भी बहुत मान लो अच्छा लगता है। अच्छा, एक चुनौती तो बहुत बड़ी है आपके सामने है कि एक ही पार्टी से एक पूर्व चेयरमैन और एक निवर्तमान, ये दोनों ही एक ही पार्टी से दावा कर रहे हैं, तो पार्टी के लिए क्या असमंजस नहीं है टिकट के लिए? ऐसा है, जो पार्टी का लोग हैं यहाँ पे, जो बहुजन समाज पार्टी की टीम है, जो सभी वर्ग के जो वर्कर हैं, चाहे वो दलित हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे अदर पिछड़े वर्ग के हों, तो जिन लोगों ने इनकी मदद की पिछली बार, तो इन्होंने 5 साल मान लो, और जनता को तो कुछ पूछा ही नहीं। मैंने आपको बताया ना, समाज सेवा के नाम पे वोट पड़ने के शाम को 5 बजे समाज सेवा बंद कर दी थी। और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनको दरकिनार कर दिया था कि भाई, क्योंकि ये दूसरे टाइप के लोग हैं, ये तो मान लो कितने लगाने हैं और इतने कमाने हैं। ये जितनी योजनाएं जो भी आई, आप कस्बे में घूम के देखो, आप जानकारी लो कि मान लो जितनी थी टोटल की टोटल डकार गए। तो अब जो आदमी खर्च करेगा फिर वो अपना भरपाई भी करेगा। तो इन्होंने सिर्फ अपनी भरपाई की। इन्होंने सोचा अगर इन लोगों को तुम साथ लेके चले तो मान लो कुछ वो करना पड़ेगा। तो मसला ये है कि इन्होंने सबको दरकिनार रखा। तो जो बहुजन समाज पार्टी की टीम है यहाँ से, वो इनका इलाज करने के लिए तैयार बैठी है। और उन्होंने जो हमारे नेताओं हैं, मान लो सब नेता हमारे साथ हैं, एक आध आदमी की हम बात नहीं करते पार्टी में। मतलब किसी ने, इसने उनको भी लालच दे दिया होगा, जैसे ही कहते फिर हमने कर दिया, उसको भी हमने उसका मामला कर दिया, इनका कहना है बकौल। तो एक आदमी से कुछ नहीं होता। बाकी सारी बहुजन समाज पार्टी की लेके यहाँ से जिले तक की टीम हमारे साथ है। टिकट इंशाल्लाह 100% हमारे टिकट के लिए पूरी तरह आश्वस्त है आप। ये थे हमारे साथ पूर्व चेयरमैन अफजाल खान साहब। किसी और हस्ती से आपको मिलाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। हमें आज़ाद न्यूज़।